विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधा निकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपावशात हम लोगों को वेणु गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज वेणु गीत कथा का 6वां दिन है ना, 6वां दिवस है आज। कल हम लोग श्रवण किए थे ठाकुर जी की रूप माधुरी का। ब्रज गोपियां कहती हैं कि प्यारे, जो आपका इस रूप का अवगाहन करता है, दर्शन करता है, उसी का नेत्र सार्थक है। आज श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में हाथ रख करके चल रहे हैं, उसका वर्णन ब्रज सुंदरियां कर रही हैं कि श्री कृष्ण का कैसी रूप माधुरी है। ठाकुर जी ने इस जगत में अपने रूप माधुरी बिखेर करके प्रत्येक प्राणियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। वो गोपियां कहती हैं, च्युत प्रबाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज मालानुप्रीक्त परिधान विचित्र भेषौ
मध्ये विरेजुतरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे जठा नटवरौ क्वच गायमानौ। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन ब्रज सुंदरियां कर रही हैं। कृष्ण अपने श्री अंग में कौन कौन वस्तु धारण करते हैं वर्णन करती हैं। आम्रस्य 9 पल्लव, कोमल कोमल आम के 9 पल्लव को ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करते हैं, 9 पल्लव। और मयूर पुच्छ, बरहस तबकोत्पलाब्ज और पुष्प का गुच्छा, गुलदस्ता, इसको धारण करते हैं ठाकुर जी। और अपने कान में कर्णिका का पुष्प, कनेर का पुष्प पीला पीला, ठाकुर जी अपने पुष्पस्य कर्णयो, और अपने हाथ में नीला कमल लिए रहते हैं। जब गोचारण करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं महाराज, तो गोचारण जाते समय ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे बनाते हैं, हाथ में ठाकुर जी को एक नीला कमल देते हैं, घुमाते हुए चलते हैं अपने दक्षिण हाथ में। और माला च अनुप्रिक्ते, और ठाकुर जी के गले में वैजंती माला, वैजंती माला माने 5 पुष्पों का बना हुआ माला ठाकुर जी अपने गले में धारण करते हैं। और इसके बाद ठाकुर जी का परिधान क्या है, वस्त्र क्या है, तो श्याम सुंदर पीत वस्त्र और दाऊ दादा नील वस्त्र धारण करते हैं। ताभ्यम विचित्र भेष जजौता, ऐसा विचित्र भेष बना करके, इसका मतलब है 9 दुल्हा का श्रृंगार करके ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। गैया चराने के लिए जब ठाकुर जी आते हैं तो इतना श्रृंगार करके जाते हैं। अक्वच कदाचित गाय मानो, और जाते समय ठाकुर जी गीत भी गाते जा रहे हैं। ऐसे भी अहिर का लड़का जब गोचारण करने के लिए जाता है तो कुछ गाता रहता है, गीत गाता है। तो ठाकुर जी अहिर के घर में जन्म लिए हैं, ग्वाला के घर में। ग्वाला का काम है गोचारण करना। कुछ नहीं मिलता है तो गेरू को ही अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। गायन्तौ राम कृष्ण, कृष्ण और बलराम दोनों गा रहे हैं। रंगे नटवरौ जथा, ऐसे सुंदर सज धज के श्रृंगार करके चल रहे हैं, लगता है कोई अभिनेता श्रृंगार करके नाट्य मंच पर उपस्थित हुआ है। ऐसा सुंदर वेश ठाकुर जी बनाए हैं। और उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है, तो कहते हैं पशुपाल गोष्ठ्या मध्य अलम, आगे गाय पीछे गाय, चारों तरफ गैया है, गोप बालक हैं, और बीच में ठाकुर जी विरेजतु सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का रूप है। नृत्य करते समय ऐसा लग रहा है कि रंगभूमि में स्थित नटवर की तरह दोनों कृष्ण बलराम सज धज करके उन लोगों के साथ जा रहे हैं। इस श्लोक को कौन गा रहा है, तो कहते हैं कि ये महाभाग्यवती उन्मादिनी महाराज कृष्ण माधुर्य रस के सागर में निमग्न रहने वाली ब्रज सुंदरियां अपने मुंह से इस गीत को गा रही हैं। यह श्लोक है जिस श्लोक को श्री गौरांग महाप्रभु हमेशा गाते रहते थे। ये ठाकुर जी का रूप कैसा है, श्यामम परिद्ध, श्यामम सांवला शरीर है, उनके वक्षस्थल पर बिजली के समान कौंधती हुए श्रीवत्स का रेखा है। अब मुखाब्ज मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा श्री कृष्ण का रूप माधुरी का श्री गौरांग महाप्रभु हमेशा वर्णन करते हैं। यहाँ पर ब्रज सुंदरियां का पूर्व राग का वर्णन है। पूर्व राग दशा में हर समय श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं और परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा में लगी हुई है ये गोपियां। देखिए भक्तों का समय कैसे बीतना चाहिए। सुबह से शाम तक भक्त लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं, यह ब्रज सुंदरियों से सीखना चाहिए। सुबह उठते ही श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं,
ये गोपियों का स्वभाव है। चिंतन करते करते जब चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर ध्यान होने लगता है। ध्यान हो गया। ध्यान का अर्थ होता है कि जहां प्यारे श्याम सुंदर है वहां हम लोग पहुंच गए। देखो भाई, ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण नहीं, हम लोगों को प्रति क्षण कृष्ण का दर्शन होता है। श्री गुरुदेव के द्वारा हम लोगों का अपना स्वरूप मिला और स्वरूप मिलने के बाद प्रतिदिन श्री कृष्ण के चरण कमल को धोने का, उनके चरण पर चंदन लगाने का, तुलसी रखने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही कृष्ण का दर्शन है। ये ब्रज सुंदरियां महाराज नित्य प्रति श्री कृष्ण का चिंतन करती, ध्यान करती। कदाचित जब गोपियां आपस में और एक दो इकट्ठा हो गई तो कृष्ण की वार्ता में लग जाती। ये भक्तों का समय ऐसे बीतता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं भक्त की कैसी स्थिति होती है। तो कहते हैं कि कृष्ण का चिंतन करते करते महात्मा लोग ऐसा मुक्त हो जाते हैं कि संसार में क्या उथल पथल हो रहा है उनके यहाँ आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल शांत रहते हैं। महात्माओं का हृदय कैसा होता है? जैसा सरोवर शांत रहता है वैसा महात्माओं का हृदय है। संसार की बेचैनी उनके यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसका कारण क्या है कि अव्यर्थ कालत्व। भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ काल का अर्थ होता है भक्त लोग अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, एक सेकेंड भी नहीं। प्रति क्षण महाराज एक एक सेकेंड, एक एक क्षण महाराज कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। भक्त लोग या तो चिंतन करते हैं नहीं तो कीर्तन करते हैं, किसी भी तरह हमेशा शांत रहते हैं। ये भक्त का स्वभाव है। शांति अव्यर्थ कालत्व ये भक्त का स्वभाव है। पहला शांत रहना। शांत कैसे रहेंगे कि एक सेकेंड भी बेकार नहीं बिताएंगे। अव्यर्थ कालत्व भक्त का है, कभी भी नहीं। सोते हैं तो व्यर्थ बीतता है तो कहते बिल्कुल नहीं। भक्त का सोना, भक्त का खाना, भक्त का चलना सब सेवा है उनका। अव्यर्थ कालत्व। वो संसारिक वस्तुओं से हमेशा विरक्त रहते हैं। उनको संसारिक चर्चा अच्छा नहीं लगता है। एक महात्मा को मैं देखता था, उनके पास कोई जाता था बात करने के लिए तो कहते थे मेरा भी संख्या पूरा नहीं हुआ है। बात करते नहीं थे। ये भक्त का मतलब ही होता है वो बातचीत नहीं करता। नित्य निरंतर कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त तो उसका कुछ भी लक्ष्य नहीं रहता। वस्तुओं से उसको विराग होता है। संसारिक वस्तु से, संसारिक व्यक्ति से, संसारिक स्थान से बिल्कुल उसको वैराग रहता है। इसका कारण क्या है? हम किसी से क्यों बोले? लोग बोलते अधिक इसीलिए हैं कि हमारा लोग सम्मान करें। तो भक्तों का ये परवाह ही नहीं रहता हमें कोई सम्मान करे, सम्मान की इच्छा है कुछ भी नहीं। कोई बुरा कहे या भला कहे, जिसको इसकी परवाह नहीं। ये भक्ति का प्रथम स्थिति है। देखिए ब्रज सुंदरियों को कभी इच्छा नहीं रहती हमारी सास हमारी प्रशंसा करे, मत गाली दे या प्रशंसा करे। हमको तो कृष्ण चिंतन करना है, हमको कृष्ण का नाम संकीर्तन करना है, उनकी लीलाओं का चिंतन करनी है, उनका स्मरण करना है। कुछ नहीं तो दो चार गोपी मिल करके कृष्ण की नाम संकीर्तन करेंगी, यह स्वभाव पड़ जाता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता। ये स्थिति कब आएगी? जब मान्य शून्यता। महाराज किसी से हमको कुछ पाने की इच्छा रहती है तभी हमारे हृदय में उथल पुथल होता है। हमको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी स्थिति। ना हमको प्रशंसा चाहिए ना अपमान चाहिए, वो एक स्थिति है। क्योंकि भक्त लोग 24 घंटा वो स्थिति बनाए रहता है कि हमको श्री कृष्ण मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। अब अटकल बाजी से काम नहीं चलता। रे हम भजन कर रहे हैं, क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा भक्त लोग कभी सोचता नहीं। अरे कृष्ण मिलेंगे, मिले हुए हैं, उनका नाम हमारे मुंह से निकल रहा है, हमारे हृदय में उनका चिंतन हो रहा है, मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं जा रहा है, तो कृष्ण मिले नहीं है क्या? आशा बंद। और प्रति क्षण उसी उत्कंठा बढ़ती जाती है। ये भक्त का स्वभाव प्रति क्षण हमेशा आह्लाद में रहता है, आनंद में रहता है।
लगता है श्री कृष्ण सामने आ गए हैं तो कभी कभी खिलखिला करके हंसने लगता है, कभी लगता है कि श्री कृष्ण हमारे आंख से ओझल हो गए हैं तो फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसी स्थिति भक्त का हो जाता है। आशा बंद समुत कंठा। स्वभाव क्या है भक्त का? आखिर भक्त लोग का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं एक स्वभाव रहता है, नाम गाने सदा रुचि। हमेशा अपने जीभ को हिलाते रहते, चुपचाप नहीं बैठे रहते। जो भजन नहीं करता है वो सोचता है मेरा क्या होगा, क्या करूं, ऐसी स्थिति आती है। भजन नहीं इसका मतलब। भक्त लोग सबसे बड़ा हमेशा काम करते हैं, वो क्या है? नाम गाने सदा रुचि। हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे भाई, जब इतनी बड़ी संपत्ति हमको मिल गई तो हम उदास क्यों रहे? इतनी बड़ी कीमती वस्तु, भगवान से भी अधिक वस्तु हमको ठाकुर जी का नाम मिल गया। इससे बढ़कर तो दुनिया में कुछ है नहीं। ये धन संपत्ति आज है कल नहीं रहेगा। आज जो सम्मान मिला है कल अपमान मिल जाएगा। हमारा जो अवस्था है वो भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। जितनी वस्तु है ये रहने वाली नहीं है, लेकिन हमेशा रहने वाला क्या है? भगवान का नाम। यहां भी काम करने का और मरने के बाद भी काम करेगा। हमारे पास कितनी भी संपत्ति है, हमारा किसी काम में आने वाला नहीं है। मरने के बाद एक भी रुपया बेटा नहीं भेजेगा कि पिताजी मर गए हैं चलो भेज दो, कुछ भी नहीं होने। केवल सबसे ऊंची संपत्ति है ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम। देखो, भगवान का नाम साधनावस्था में भी किया जाता है और सिद्धावस्था में भी किया जाता है। नाम का स्वरूप है। यहाँ महाभागवती महाराज, महाभागवती ब्रज सुंदरियां भी ठाकुर जी के नाम रट रही हैं, और एक साधारण भक्त भी नाम रटता है। नाम धन का खजाना सबके लिए है। गोपियों को तो छोड़िए, राधा रानी भी हमेशा नाम रटती रहती हैं, श्री कृष्ण भी नाम रटते रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि देखिए प्रिया जी स्वयं कृष्ण भी अपना नाम रटते हैं। राधा रस सुधा निधि में लिखा गया है, यमुना जी के तट पर बैठ करके जोगियों जैसा ध्यान करके ठाकुर जी अपने नाम का स्मरण करते रहते हैं। भगवान भी अपने नाम का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी भी अपने ही नाम का स्मरण करती रहती है। तो ये स्थिति आज गई है गोपियों को, चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं और परस्पर श्री कृष्ण की वार्ता में अपना समय को बिता रही हैं। यह अव्यर्थ काल, और कृष्ण नाम गाने सदा रुचि। और भक्तों को आसक्ति होती है। आसक्ति किससे होती है? तो गुणानुकथने, आसक्ति तद गुणाख्याने। 8वीं स्थिति है आसक्ति तद गुणाख्याने। उसको आसक्ति रहती है। यदि कृष्ण की चर्चा कोई कर दे या कहने के लिए कह दे तो बड़ा प्रेम से कहता है। देखो भाई, जिस समय ठाकुर जी की हम लोग चिंतन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम वही सार्थक समय है, और तो बेकार है। कृष्ण कथा और सभ्य था। कृष्ण की कथा जो हो रही है, सुनने को मिल रहा है, वही तो असली चीज है, और तो बेकार ही चीज है संसार की सब वस्तु। और उसकी इच्छा क्या होती है? तो प्रीति तद बसति स्थले। उसका मन में यही भाव रहता है कि हम अब ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाए। ये भक्त की स्थिति है। प्रीति तद वसति स्थले। यह शरीर न जाने मरने के बाद कहाँ जाएगा, किस जोनी में जाएगा, क्या करूंगा, अब इस शरीर को ब्रज से बाहर नहीं जाने की ये प्रतिज्ञा भक्त कर लेता है। प्रीति तद वसति स्थले। अंतिम स्थिति है कि हम ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ क्यों रहेंगे? तो यहाँ का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक लता पता श्री कृष्ण को स्मरण कराने वाला है। महाराज, ये ऐसी स्थिति है, इसलिए इसको हमेशा बार बार लाखों बार महाराज इस स्थिति को बनाए रखना, यही ब्रज सुंदरियों की स्थिति है। अब देखिए, ब्रज गोपियां बीच में बैठ गई और बैठ करके श्री कृष्ण की चर्चा चालू कर दी। चर्चा अब क्या कर रही हैं कृष्ण की? तो श्री कृष्ण की बंसी की चर्चा कर रहे हैं। महाराज, ये बेड़ू गीत है, बंसी का गीत है। अब बंसी की चर्चा कर रही हैं, मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं। हम प्यारे श्याम सुंदर से मिल रहे हैं। श्री कृष्ण की बंसी
सखियां नाना प्रकार से श्री कृष्ण की बात में अपने मन को लगाती हैं। देखो भाई, समय यही है, या कृष्ण है कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं है तो कृष्ण की कथा तो है, कृष्ण का नाम तो है, कृष्ण की लीला तो है। तो ब्रज सुंदरियां अपनी सखियों के आगे इस प्रकार श्री कृष्ण की बातें करने लगती हैं। और कैसी बात कर रही हैं तो महाराज, इनकी भाव गंभीरवती ब्रज देवियां हैं, वे भाव की उर्मियां चल रही हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा चलता रहता है, एक तरंग के बाद दूसरा तरंग, दूसरा के बाद तीसरा तरंग, उसी तरह यह भाव गंभीरवती ब्रज देवियों के हृदय में श्री कृष्ण का उत्कट नया नया भाव चल रहा है। कभी कभी गोपी वेणु माधुरी की द्वारा ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करती हैं, कभी रूप माधुरी, कभी बदन माधुरी, कभी श्री कृष्ण और बलराम के रूप सुधा का वर्णन कर रही हैं। इस प्रकार महाराज इस श्लोक में ब्रज सुंदरियां ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं। यही कहती हैं, चोत प्रवाल वरह स्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रीत परिधान विचित्र भेष। ये ठाकुर जी का रूप का वर्णन ब्रज सुंदरियां कह रही हैं। कह रही कि अरे सखी, राम कृष्ण जब अति सुंदर रूप धारण करके, भेष में सज धज करके कैसे सजते हैं, तो अपने सिर पर 9 पल्लवों का मयूर पिक्ष धारण करते हैं, कोमल कोमल पत्तों को लेकर सिर पर सजाते हैं, मयूर पुक्ष को धारण करते हैं, पुष्प गुच्छों को धारण करते हैं, कानों में कर्णिका का फूल धारण करते हैं, दाएं हाथ में नीला कमल धारण करते हैं, गले में बनमाला धारण करते हैं। इस प्रकार विचित्र भेष धारण करके जब गोप बालकों के साथ, श्रीदामा और सुबल के साथ चल रहे हों, तो ऐसा लगता है कि ये मधुर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। भरे चलने की भी बहुत भारी विशेषता है, कैसे चला जाए। गोलोक में लोग चलते हैं तो लगता है कि नृत्य करते हुए चल रहे हैं, ऐसा चाल। बात करते हैं तो लगता है कि संगीत चल रहा है। तो वे भुवन मोहन नटवर मूर्ति को देख करके ब्रजबालाएं महाराज मुग्ध हो जाती हैं। बस इस रूप माधुरी को देख करके गोपियां कहती है, बस बस सखी, अब हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया। सार्थक ही नहीं हुआ, जितने भी नेत्रधारी संसार में हैं उन लोगों का बस इतना ही सार्थक है कि इस भेष का कोई दर्शन करे, इस रूप का। जैसे किसी रंग मंच पर अभिनेता नाटक करने के लिए कोई सज धज करके आया है, वैसे ही श्री कृष्ण का भेष है। मयूर चुंबित चूड़ा से सुशोभित है, प्यारे श्याम सुंदर, ऐसा रूप है। और जब ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, तुम्हारा चंदन उंदन नहीं, गोप बालक चंदन नहीं लगाते हैं, वो चंदन जंगल में कहाँ मिलेगा, तो लाल लाल पत्थर होता है, वो पत्थर को ही घिस करके ठाकुर जी की अलकावली का वर्णन करते, धातु का। पुष्पमाला से सजाते हैं और विचित्र लता खंड तोड़ करके ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते हैं। श्याम सुंदर कैसे हैं, तो सांवला शरीर है। राम और दामोदर, राम बलराम जी और दामोदर श्री कृष्ण की दृष्टांत है। खैनम मध्य विरेज दुर्लभ पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे जथा नटवरौ कचगाय माना। ये श्री कृष्ण चल रहे हैं और उन रूप माधुरी को देख करके ब्रज वनिताएं महाराज तृण तोड़ती हैं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। एक कृष्ण बलराम के माधुर्य का वर्णन एक सखी कहती है कि भाई इसमें क्यों किशोरी जी को छिपा ली। यहाँ कृष्ण बलराम की माधुर्यता का वर्णन कर रही है, किशोरी जी का तो वर्णन नहीं करती हैं। तो कहते हैं यही अवहिता भाव है, अपने गुप्त धन को प्रकाशित होने नहीं देती हैं। सखियां कहती हैं कि अरे सखी, हम लोग बेकार गोपी बन गई, हम लोग कौन ऐसा कुकर्म की, पाप की, जिसके चलते हम लोगों को गोपी बनना पड़ा। सबसे अच्छा गोप बालक बन जाती तो इनके साथ, कन्हैया के साथ घूमते। ये गोपियां कह रही हैं हम लोगों को क्यों गोपी लोग बना दिए। हम ठाकुर जी के दर्शन से, वेणु श्रवण का सौभाग्य से हम लोग वंचित रहती हैं। विधाता ने गोपी जन्म दे करके सभी प्रकार से हम लोगों को वंचित कर दिया। ऊपर से हम लोग कुल बधू ठहरी, हमारी सास ननद हम लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है।
और हम लोग कृष्ण का दर्शन कैसे करें? हा विधाता, यदि गोपी न बना करके गोप बालक तुम बनाता तो हम लोगों के ऊपर कितना तुम बड़ा कृपा करता। इस प्रकार महाराज ये ब्रज सुंदरियां धन्य धन्य कहने लगे। धन्य है ये वृंदावन के गोप बालक जो 24 घंटा ठाकुर जी के साथ रहते हैं। एक गोपी कहती है कि चलो सखी कोई बात नहीं, एक बार चलो हम लोग कुछ भी हो जाए जी भर कर देख आए, नैनों की साध पूरी कर ले। दूर से देखने से तृप्ति नहीं होती है, पास चलो न खड़ी रह कर देख ले। इसको सुन करके कहती हरी सखी क्या कहो, ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि हम लोग अपने कुल मर्यादा को छोड़ करके श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कल से दोबारा दर्शन नहीं होगा। चलो अच्छा है कुंज वन में लता पताओं से छिप कर ही गवाक्षरंधों से प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी का अवलोकन कर लिया जाए, बस इतना ही लाभ है। इस प्रकार महाराज ये ब्रज सुंदरियां, देखो भाई ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम जब होता है तो लगता है कि सबको अधिक प्रेम है, हमको ही प्रेम नहीं है, ऐसा स्वभाव है। यही बेड़ू गीत है, पूर्व राग का वर्णन है। ये ब्रज सुंदरियां कहती हैं कि हम लोगों जैसा अभागा कोई नहीं, हम लोगों से तो अधिक भाग्यशाली गोप बालक है। ये गोप बालक इत्यादि श्री कृष्ण के 24 घंटा साथ रहते हैं। अब गोपी कहती है, एक गोपी कहती है कि अरे सखी, ये पराधीन नारी जाति होने के चलते हम लोगों के ऊपर कितना भारी अत्याचार हो रहा है। लावण्य सिंधु रस सागर प्यारे श्याम सुंदर का अवतार ब्रजमंडल में हो गया है और हम लोगों को बंधना पड़ रहा है, देखना नहीं पड़ रहा है। गोप बालक ही जन्म सार्थक है। तो एक गोपी कहती है कि अरे गोप बालकों को भी तो भगवान हटा देते हैं, ये अपने अधर पर हमेशा बंसी रखे रहते हैं। गोपी कहती है कि अरे सखी देखो, हम लोगों को तो गोप बालक से भी अच्छा है, हमको कोई बंसी बना देता, बांस बना देता। अब गोपी कहती है, अगले वाले श्लोक में कहती हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जदवशिष्टरसं हृदेन्यो हृष्यत्वचश्रुमुमुचुस्तरवोजधार्या। अब देखिए दूसरे श्लोक में गोपियां कहती हैं, उन गोप बालकों से भी श्रेष्ठ कौन है? तो कृष्ण की अधरासो पान करने वाला भेड़ू। गोपियां कहती हैं, अरे गोपिया, अरे सखियों, अयम वेणु किम कुशलम, इस बंसी ने किस जन्म में कौन सा ऐसा तपस्या किया है? जस्मात् जत जस्मात्, जिसके कारण गोपिका नाम अपी, ये श्री कृष्ण का अधरासव केवल एकमात्र गोपियों की संपत्ति है। दामोदरा धर सुधा स्वयं, ये दामोदर का अधरासव को अकेले अवशिष्ट रसम, इसको पी रहा है। न वशिष्ठ रसम किंचित मात्रोपि जत्र जथा भूतो जथा तथा स्यात्, लगता है थोड़ा सा भी अधरासव को नहीं छोड़ेगा, अकेले पी जाएगा। भूंगते पी रहा है, और इतना पी रहा है कि जिस कुल में जन्म लिया है, हृदयन्यो, अर्थात जिस पानी को पी करके यह बांस जन्म लिया, गंगा जी, जमुना जी, मानसी गंगा, पावन सरोवर, कुसुम सरोवर इत्यादि, तो जासम पैसा अयम वेणु पुष्ट, जिनके जल पी करके यह बांस पुष्ट होता है, ता मात तुल्य हृदय, माता के समान ये सरोवर हो गया, नदियां हो गई। तो बंसी के सौभाग्य को देख करके जितने भी सरोवर हैं हृष्यत्वचा, प्रसन्न हो गए हैं। धन्य है, धन्य है, हमारे कुल में ऐसा सौभाग्यशाली बच्चा पैदा लिया जो साक्षात श्री कृष्ण के अधरासव का पान कर रहा है। इसी इतना प्रसन्न हो गए कि विकसित बन निमषेण रोमांचिता लक्षन्ते, हमारे घर का बच्चा इतना भाग्यशाली जो श्री कृष्ण के अधर का रस पान कर रहा है, यह सोच करके जितने भी सरोवर हैं महाराज प्रसन्न होकर के कमल खिल गया। कमल खिल गया माने उनका हृदय खिल गया। तरवह,
और इनके भाई बंधु कौन है? तो अन्य प्रकार के वृक्ष हैं, नदी सरोवर पर अन्य प्रकार के वृक्ष हैं। तो जैसा वंश अयम वेणु जातः ते वृक्षापि, जिनके वंश में ऐसा बच्चा जन्म लिया है तो इसके भाई बंधु भी प्रसन्न है। जथा आर्या, जैसे कुल के लोग, कुल वृद्ध लोग भगवत सेवक भक्त को समझ करके प्रसन्न होते हैं। अश्रु मुमुचन्ते ही, जैसे मधुधारा बरसा रहे हैं। गोपियां कहती हैं, महाभाववती ब्रजबालाएं पूर्वराग के भूमि पर श्री कृष्ण के यह साथ मिलन की आकांक्षा को लेकर के व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण से अब कैसे मिलन होगा, यह सोच करके व्याकुल हो गई। और व्याकुल होकर के कह रही है, श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, ये बंसी की तो देखो सखी, यह धैर्य गंभीर भाव से भी स्पष्ट होकर के, अवहिता भाव का संचारी भाव करके संचरण करके यह ब्रज सुंदरियां कह रही हैं, देखो देखो यह श्री कृष्ण की ब्रज माधुरी में ये कितनी अद्भुत स्थिति आ गई है। देखिए रूप गोस्वामी पाद इस रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में ग्लानि भाव दिए हैं। देखो भाई, ग्लानि एक स्थिति है, वह है निर्वेद, विषाद, दैन इत्यादि 33 भाव है, भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन किया गया है। तो यही वर्णन करते हैं कि ये संचारी भाव आ गया है। कैसा भाव? तो एक होता है भावोदय, एक होता है भाव संधि, और एक होता है भाव सावल्य, और अंत में होता है भाव शांति। तो भावोदय का अर्थ होता है किसी संचारी वस्तु को देखकर, कृष्ण के संबंधी वस्तुओं को देख करके हृदय में जो मिलने की उत्कट अभिलाषा होती है उसको कहते हैं भावोदय। अब भाव उदय हो गया, इसके बाद दूसरा आ गया भाव, एक के बाद एक भाव आया, तब तक दूसरा भाव आ गया, उसको कहते हैं भाव संधि। अब भाव सावल्य क्या अर्थ होता है? भाव के ऊपर भाव, भाव के ऊपर मिलने के लिए अनेक प्रकार का हृदय में जो नया नया तरंग उपस्थित होता है उसको भाव सावल्य कहते हैं। अब फिर उस परमानंद प्यारे श्याम सुंदर से मिल करके हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको कहते हैं भाव शांति। ये 4 स्थिति का वर्णन रूप गोस्वामी पाद किए हैं उज्ज्वल नीलमणि में। तो देखिए यहाँ पर असूया भाव है, राधा रानी को ईर्ष्या भाव है। किसके प्रति? तो बंसी के प्रति। एक गोपी कहने लगी कि सखियों, गोप बालक तो श्री कृष्ण के सखा, ये तो श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहेंगे, इनकी कोई बात नहीं, लेकिन इस काठ को, बांस की लकड़ी को नहीं देख रही है क्या कर रही है? ये बांस की लकड़ी क्या कर रही है? जिस वस्तु के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ है? गोप वंश में, और हम हैं गोपी। इस संबंध से किसी न किसी के साथ कृष्ण का शादी होगा। तो कृष्ण के अधरासों का अधिकारी तो केवल हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। लेकिन उस अधर को कौन पी रहा है? तो ये नीरस निष्प्राण काठ बांस का जन्मा हुआ शुष्क बांस का टुकड़ा ये श्री कृष्ण के अधर को पान कर रहा है। ईर्ष्या भाव राधा रानी को प्रकट हो गया। देखो गोपी जन्म, वेणु जन्म, गोपियां कहती हैं कि हम लोग तो सोची थी कि कृष्ण गोप भेष में आ रहे हैं, हम लोग गोपी बन गई। दंडकारण्य की ऋषि थी, श्रुति चरी थी, ऋषि चरी थी, अब तपस्या करके गोपी घर में इसलिए जन्म ली कि कृष्ण का अधरासव पान करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि जिस वस्तु को हमको पाना है उस वस्तु को पा रहा है कौन? काठ पा रहा है, बांस जाति का पा रहा है। गोपियां कहती हैं कि बहुत भारी भूल हुई, इससे तो अच्छा होगा हम लोगों को बंसी बन जाते, हम लोग पेड़ बन जाते, बांस बन जाते। वेणु का परम सौभाग्य है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके सौभाग्य के लेकर वेणु इतना, देखो तो सही, इतना दुर्विनीत अहंकारी हो गया है। एक तो ये अधरासव को पान कर रहा है और दूसरे चिल्ला भी रहा है, बज रहा है ना, अर्थात सबको ठोक रहा है कि देखो अब तुम लोग क्या करोगे, हम कृष्ण के अधरासों को पान कर रहे हैं। कितनी धृष्टता है देखो तो, हर समय हम लोगों को दिखा दिखा कर ये मुंह में लगा रहता है, अधर सुधा रस को पीता रहता है।
ये गोपियां कहती हैं इनका अधर रस क्या है? तो गोपी गीत में कहती हैं सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सोष्ठुचुंबितम। ये श्री कृष्ण का अधरासव क्या है? तो सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम। प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद का पान करते करते इसका पान करने की इच्छा और बढ़ गया है। ये सूरत वर्धन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस श्लोक को पढ़े तो महाराज स्वरूप दामोदर राय रमानंद के गले में हाथ रख करके रो रो करके कहने लगे कि अरे सखी, अरे स्वरूप दामोदर क्या बताऊं, तनु मन करे छो बढ़ायो सूरत लो। ये हमारे शरीर को मन को क्षुभित करने वाला है। हर्ष शोकादि भाव विनाशय। श्री कृष्ण को जब प्राप्त हो गया तो हर्ष और विषाद इत्यादि को नष्ट करने वाला है। कहाँ तक कहें महाराज, श्री कृष्ण का स्मरण आते हैं, श्री कृष्ण का संग आते हैं, पसाराय अन्य रस जगत करे आत्मवश, सब कुछ भूल जाता है। देखो भाई, गोपी जब श्री कृष्ण से मिलती थी तो मिलते ही सब कुछ भूल जाती। सास ससुर की याद नहीं रहती, बच्चों की याद नहीं रहती, घर द्वार की याद नहीं रहता। कहाँ तक है लज्जा धर्म धैर्य नष्ट भाव क्षीण। उनका धैर्य लज्जा भाव सब नष्ट हो जाता। इस प्रकार महाराज ये गोपियां ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण की अधरासव का वर्णन करते करते उन्मत्त हो जाती। कहती, वही गोपी कहती हैं कि देखो तो सही, एक तो ये बांस है पुरुष जाति का, और अधर रस किसका पा रहा है? पुरुष का, कृष्ण का। देखो ये इसमें इतना दोष है, अधरामृत का अधिकार इसका तो है ही नहीं, फिर भी उस कृष्ण के अधर को पूरी पूरी पी रहा है, जरा भी छोड़ेगा नहीं। करते करते ये कृष्ण को इतना अधरासव के पिया कि कृष्ण का अधर भी पांडु रंग का हो गया। श्री कृष्ण के अधर तो सरस दिखते हैं। एक गोपी कहती शुष्क तो नहीं, तो कहते हैं क्या करे, कृष्ण की अधर पूरी तरह कैसे पिए? इसका उत्तर देती हैं हृदन्यो हृतत वस्सु मुमुचुस तरवो जथारिया। ये वेणु के सौभाग्य को देख करके ब्रजबालाएं अपने बच्चे की सौभाग्य को देख करके जितने भी पेड़ पौधे हैं ये महाराज आश्चर्यचकित होकर के अपने शरीर को मधुधारा बहाते हैं। वृक्षों में मधुधारा निकलती है। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि ये वेणु क्या किया है? तो कहते बहु जन पुण्य करे तबे सुकृति नाम धरे। ये सुकृति पुण्यधारी है ना, ये बहुत दिन तक पुण्य किया तभी उसको हृदय सुकृति हुआ। और सुकृति का अधिकार क्या है? तो शुष्क बासिर काठिन एत करे अपमान। इतना बड़ा पुण्यात्मा हो गया, सूखा लकड़ी होकर के भी हम लोगों का इतना भारी अपमान कर रहा है। देखो तो क्या क्या कर रहा है हम लोगों को। अरे अच्छा बात है, पीता अकेले पी जाता, मौन रह करके पीता, अकेले रहकर पीता भी नहीं। ये क्या कहता है? चिल्लाता रहता है, बंसी बजता रहता है ना। अब बंसी जब बजता है तो गोपियों का हृदय फट जाता है। देखो ये कृष्ण के अधरामृत पी करके प्रलुब्ध हो गया है। सखियों, हम इस वेणु को अपहरण कर लेंगी, गुप्त स्थान में फेंक देंगी। बंसी चोरी लीला सुने हैं ना आप लोग? ये गोपियों को सहन नहीं होता है। एक बांसुरी को राधा रानी कहती है हमारी शवत है, ले करके इसको चुरा लो। देखो ये मुरली अत्यंत साहसी है। परकीय पेय गोपियों के दिव्य प्रेमोन्माद को पी रहा है, अधर सुधा का पान कर रहा है, जिससे बिना यत्न किए ही लगता है इसने कोई तपस्या नहीं किया। हम लोगों को कृष्ण से मिलने के लिए कितने विघ्न बाधा को त्याग करके आना पड़ता है। यह तो श्री कृष्ण के हाथ में ही रहता है हमारा।
और श्री कृष्ण भी इस बंसी को कभी फेंकते नहीं, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं, कभी हाथ में रखते हैं, कभी छिपा कर रखते हैं। यहाँ तक कि यह श्री कृष्ण हमेशा अपने अधरासों से इसको स्नान कराते रहते हैं। और जो पवित्र नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, मानसी गंगा इत्यादि, जमुना जी, तो ये लोग बड़े लोग हैं, इन लोगों की कीर्ति पूरे संसार में है, जमुना इत्यादि की। लेकिन ये जमुना भी ये बांस बंसरी का जूठा ही पीती है। श्री कृष्ण के अधर को तो जूठा कर देता है, अब फिर श्री कृष्ण जमुना पान करते हैं तो बंसी की जूठा ही पीना पड़ता है। इस प्रकार महाराज उसके तट पर रहने वाले परोपकारी जितने वृक्ष हैं, ये वृक्ष की भी तो ऐसी स्थिति है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस रस का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असल बात है कि यहाँ पर तो निशंस केवल कृष्ण कथा हो रहा है, बीच बीच में तो कोई मसाला मिल नहीं रहा है, इसलिए नींद आ रही है ना। कोई चुटकुला तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, यहाँ तो एकदम प्योर शुद्ध गोपी भाव की कथा हो रही है, समझ रहे हैं ना। जो अधिकारी हैं उनको तो नींद आएगी नहीं, जो अनधिकारी हैं सो जाएंगे। हमारे सरकार कहते हैं ऐसी बात मत कहो कि मधुर रस की कहाँ कहें कहान, जहां मन करे वहां कहो। अनधिकारी अपने उठकर भाग जाएंगे या नहीं तो सो जाएंगे। ये जो रस है ना, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं सुख सुना कि कौन इसका अधिकारी है कौन अनधिकारी है। इसका यही अधिकारी, कथा चालू कर दीजिए, जो अनधिकारी हैं वो सो जाएंगे और अनधिकारी है आया उठकर चले जाएंगे। और जो अधिकारी है महाराज इसको छोड़ नहीं सकता है। ये मधुर रस की कथा सब नहीं पचा पाएंगे। इसको पचाने का एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका ये मत सोचना कि हम अनधिकारी हैं, अधिकारी हैं। अधिकारी बनने का कॉलेज है क्या? नाम रटना। नाम रटते रटते जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक यह रस टिकेगा नहीं। अनधिकारी भी अधिकारी बना देते हैं नाम प्रभु। इसलिए अनवरत यही कहते हैं, गोपियां एक क्षण भी अपने जीव से कृष्ण नाम नहीं छोड़ती हैं, अनवरत नाम रटती रहती हैं। भागवत में तो लिखा गया है, यादो हने ववहने मथनोपलेप प्रेंखंखनावरुदितो क्षण मार्जनादो। गोपियां महाराज झाड़ू लगाते समय, घर लिपते समय, धान कूटते समय, बच्चों को दूध पिलाते समय हमेशा कृष्ण नाम का संकीर्तन करती, जोर जोर से। एक माता जी दिल्ली में हैं, उनको मैं कहा कि कभी भी तू नाम मत छोड़ना, हमेशा नाम रटना। तो उसको आदत पड़ गया, हमेशा कीर्तन करती रहती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसका पति लड़ गया, अरे तुम्हारा मुंह क्यों नहीं बंद रहता है, कभी भी शांत नहीं रहती, हमेशा बक 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 बोलती रहती है। मुझसे कही कि हम क्या करें, हमारा मन तो करता है नाम रटने के लिए, लेकिन सब लोग हमको गाली देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, गाली सह लिया करो, इतनी बड़ी कीमती वस्तु मिल रहा है तो थोड़ा गाली ही सह लो। तो पति हमको गाली दे देता है और इतना उसको आदत पड़ गया है नाम रटने का, हमेशा नाम रटती है, हमेशा। कहीं किसी के पास कोई बुलाता तो हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। वास्तव में नाम किसी को पचेगा नहीं। ये भगवान का नाम सबसे कीमती वस्तु है, इसका रहस्य केवल गोपियां जानती हैं। और ये मधुर रस के भक्त ही नाम रट सकते हैं। शांतदास सख्य वात्सल्य वाले लोग नाम रटेंगे भी छूट जाएगा, लेकिन हमेशा नाम रट कौन सकता है? मधुर रस के उपासक। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र जह प्राण जाहि के ही बाट। नाम पहरा करता है, भगवान का नाम क्या करता है? पहरा करता है। पहरा माने हमेशा बोलता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंदर बाहर दोनों तरफ भगवान नाम की साक्षी है। सीता जी राम के विरह में उनका प्राण निकलता था,
निकलने के लिए जाता था तो सीता जी राम कहती थे तो प्राण अंदर आ जाता था। गीत गोविंद में तो लिखा गया है प्रिया जी हमेशा नाम रटती है, हमेशा, एक क्षण भी नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो लिखे हैं एकदा विरहात राधा ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवाष्प निराशार्थम रटयन्ति मुहुः मुहुः। जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के विरह में उन्मादनी होकर के हा प्यारे हा श्याम सुंदर कहते हुए भागने लगी, अब उनके विरह को कैसे स्मरण किया जाए, एक क्षण भी एक जुग के समान बीत रहा है। तो सखी मंजरियों ने महाराज नाम कीर्तन चालू कर दिया, तो किशोरी जी का विरह शांत हो गया, क्योंकि जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी। नाम और कृष्ण तो दो है नहीं, ऐसी बात नहीं कि कृष्ण और अलग वस्तु है और नाम अलग वस्तु, एक ही चीज है। आचार्य लोग कहते हैं कि नाम भगवान से भी अधिक ताकतवर भगवान का नाम है। नाम रटना और भगवान के साथ घूमना एक ही बात है। जैसे कोई भगवान के गले में हाथ रख करके चले और हरे कृष्ण कहते हुए चले तो दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ताकतवर है। इसका प्रमाण है ब्रज सुंदरियां गोपियां। ये गोपीजन एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ती, हमेशा ठाकुर जी का नाम रटती रहती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उससे भी मधुर चीज है महाराज, ये द्वापर का मंत्र है, ये द्वापर का मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, इससे भी अधिक मधुर है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यदि जीवन में कुछ भी न मिला और केवल नाम मिला तो समझ गया कि सब कुछ मिल गया है। और हम इतना दिन नाम रटे हमको भगवान नहीं, मत मिले भगवान, हमको भगवान से क्या मतलब, उनको जब फुर्सत होगा तब मेरे पास आएगा, हमको उसको चाह, हम उनका नाम हमेशा हमारे मुंह से निकलते रहे, यह जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, और कोई चाह न करे। एक महात्मा कहता था कि भगवान दर्शन नहीं दिए तो कहे ठीक है, उसका जब मन करे आ जाए, उस पर हम पाबंदी थोड़ी लगाते हैं। आना इच्छा होता आना, नहीं तो न था, उसका नाम तो मुझको मिल गया है। एक महात्मा के पास ठाकुर जी आए, कहे कि आंख खोलो मैं आ गया। तो महात्मा कहे कि बहुत लेट कर दिए, पहले इच्छा थी आपका दर्शन करने की, अब तो आपके नाम में इतना रस मिलता है कि आपसे भी कोई मतलब नहीं। प्रारंभ में तो मेरा मन करता था आप दर्शन दे देते, लेकिन आपके नाम में इतना मधुरिमा है कि इसके आगे आप भी फीका लग रहे हैं। ये है महाराज नाम बात। इस रस का स्वादन कौन की है तो ब्रज सुंदरियां की, ब्रज गोपियां की। इस कलयुग में इस रस का आस्वादन कौन किया है तो श्री गौरांग महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेकर के इस रस का, हमेशा नाम रटने का अद्भुत आनंद केवल गौर महाप्रभु ने दिया। कृष्णा कहते हैं बेहोश होकर के गिर जाना। श्री गौरांग महाप्रभु यदि इस जगत में नहीं आए होते तो जितने रसिक महात्मा है महाराज बेमौत मारा जाता। ये नाम ही सब कुछ देने वाला है, ये केवल गौर महाप्रभु ही बताए। भक्त लोग तो यहाँ तक कहते हैं, नाम में जब रस मिलता है तो यहाँ तक कहते हैं हमको गोलोक इत्यादि भी नहीं जाना है। कहते हैं ना, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताज भक्ति राय तुकी तोई। कोई ठीक कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वाम जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तोई। बस हमको तुम अपना नाम, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा का मतलब होता है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन ठाकुर जी का क्या है तो मम गुण गाम नाम रहता। भज सेवायाम धातु है ना, भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। और सेवा क्या है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मालिक के आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। मालिक की जो आदेश हो, तुम्हारा जो भगवान की आदेश है हम लोगों के लिए, वो नाम रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज ये कहने में तो साधारण लगता है लेकिन करना बड़ा कठिन काम है।
सब कुछ आप कर सकते हैं, नाम नहीं रट सकते। नाम यदि आप रटने के लिए चलेंगे तो माया, भगवती माया जो भगवान की माया है, आपको नाम रटने नहीं देगी। नाम आप रटना चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगी माया? धन पटक देगी। यदि आप धन की ओर दृष्टि डाले तो नाम छूट जाएगा। भक्त लोग धन फेंक देते हैं, इसके बाद जन आने लगते हैं। जन में भी आसक्ति हो गई तो फिर भी नाम प्रभु भाग जाएंगे। तब तक सुंदरियां आने लगती हैं। न धनम न जनम न सुंदरी, कविता, बड़े बड़े ऐश्वर्य आने लगते हैं, वो भी फेंकना। यही ये देखिए ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया है, सब कुछ करके दिखाया। ऐसा भगवान प्रकट हुआ कि कैसे साधक को भगवत प्रेम प्राप्त होगा, एक एक करके दिखाया श्री गौरांग महाप्रभु ने। गौरांग महाप्रभु जैसा कीर्ति जगत में किसको था? दिग्विजयी पंडित भी उनका गुलाम हो गया, जिसको सरस्वती ने वरदान दिया कि जाओ तुझको कोई नहीं हराएगा, वह भी महाप्रभु के चरण में गिर के नतमस्तक हो गया। दुनिया में सबसे अधिक कीर्ति वाला कौन? गौर महाप्रभु। और गौर महाप्रभु अपने कीर्ति को फेंक दिए, हमको नहीं चाहिए, हमको रोना है बस। हरे कृष्ण कहना है और रोना है, यही जीवन की अंतिम संपत्ति है। आंख में लोर और दांत चिपोर, कबीर बाबा का एक मंत्र है। आंख में लोर, लोर का अर्थ होता है आंसू। आंख में आंसू हो और दांत चिपोर माने चिल्लाता, बस ये है। ऐसी स्वरूप है वर्णन करते। देखिए अब गोपियां कह रही हैं, एहो ब्रजेंद्र नंदन। अरे सखी ये ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। ब्रजेर कौन कन्यागण अवश्य करीबे परिणय। देखो भाई गोपी कौन है? चार प्रकार की गोपी है। एक नित्य सिद्ध गोपी है, एक साधन सिद्ध गोपी है। साधन सिद्ध में भी एक ऋषिचरी है और एक श्रुतिचरी है। चार है गोपियों की कैटेगरी। तो गोलोक की गोपियां प्रतिज्ञा जन्म ली तो कही कि हमको गोपी के घर में जन्म देना है। ऋषि लोग भी तपस्या करके गोपी के घर में जन्म लिए। श्रुतियां भी ऋषि के गोपी के घर में आई। क्यों गोपी के घर में आई? कि कृष्ण भी गोप के घर में आ रहे हैं। अवश्य करीब परिणय। हम गोप घर में जन्म लेंगे तो जरूर कृष्ण हमको पाणी ग्रहण करेंगे। पाणी ग्रहण का अर्थ समझ रहे हैं ना? पाणी ग्रहण माने हमें स्वीकार कर लेंगे, हमारी सेवा ले लेंगे, पाणी ग्रहण करेंगे। से संबंधे गोपीगण जार माने निज धन। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का अपना निज संपत्ति कौन है? तो कृष्ण है, हमारा है कृष्ण। देखो भाई इसको मदीया भाव बोलते हैं। प्रेम में दो भाव होता है, एक मदीया भाव और एक होता है त्वदीया भाव। हम कृष्ण की हूं इसको कहते हैं त्वदीया भाव। कृष्ण मेरा है इसको कहते हैं मदीया भाव। त्वदीया भाव और मदीया भाव। तो गोपियां कहती हैं से संबंध गोपीगण जारे माने निज धन। हम लोग इसीलिए गोपी बनी कि श्री कृष्ण हमारा अपना धन है, निज धन है। कन्हैया मेरा है, ऐसा भाव आ जाए, ये हमारा है। कृष्ण किसका है? मेरा है। हमको एक बार ऐसा हो गया था, जो हरे कृष्ण कीर्तन करता है, कहीं मन लगता है मेरा व्यक्ति है। महामंत्र से इतनी आसक्ति हो गई कि हम लोग ऐसे रास्ता में चलते थे तो फिल्मी गाना भी बजता था तो लगता था हरे कृष्ण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। नाम का जब तक आसक्ति नहीं होगी, मेरा है, गौर किसका है? हमारा है, हमारा निज संपत्ति। श्री गौरांग महाराज। गोपियां कहती कृष्ण किसका है? तो केवल मेरा है और किसी का नहीं है। ये मदीया भाव है। यारे मान निज धन, हमारी संपत्ति है। जैसे हम लोग कहते मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, मेरा घर है। तो एक क्या है? तो आज है कल नहीं रहेगा। हमारा बेटा जो दिख रहा है तो मांस का लोथड़ा ही तो है, ये आज है कल नहीं रहेगा। मकान क्या है? मिट्टी तो है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन कन्हैया मेरा है,
ये शाश्वत संबंध आज भी है, लाखों वर्ष बाद भी रहेगा और रहेगा है। उसके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है। से सुधा अनेर लभ्य नय। एक है ना नरोत्तम दास ठाकुर का भजन कि ओ मैं कब मेरा बरसाना में जन्म होगा किसी अहिर के घर में और हमारी शादी होगी जावट में। अहिरी गुपेर घरे, अहिर के गोप के घर में हमारा जन्म होगा। देखिए शाश्वत है। आज हम लोग भी चिंतन करते हैं तो अपने को हम लोग गोपी मानते, अहिर की लड़की मानते। गोपी है ना हम लोग, मंजरियां जितनी है वो कौन है? गोपी है। अब उन लोगों का शादी कहाँ हुआ? जावट में हुआ है। सबका शादी हो गया ना, जावट में सबकी शादी हो गई। और किशोरी जी हमारी है, राधा रानी हमारी है। गोपीगण कहो सबे करिया विचार। देखो गोपी, अब आप लोग मीटिंग कर लो, एक बार मीटिंग करो कि हम लोगों का संपत्ति कौन है? कृष्ण है। कृष्ण पर पूरा अधिकार किसका है? हम लोगों का है। मिथिला की स्त्रियां कहती हैं कि ओह ये राम आया है, कितना सुंदर है, कदाचित इसकी श्री जी से शादी हो जाता है तो उसके बहाने हमारा भी तो कुछ संबंध हो जाता। मिथिला की स्त्रियां कहती थी हमारा भी संबंध, हमारा भी क्या हो जाता? बहनोई हो जाता, हमारा कुछ तो रिलेशन हो जाता। उसी तरह गोपियां कहती हैं कि हम लोग गोपी घर में जन्म ली, वो भी वृषभानु घर में, शादी हो गया जावट में किशोरी जी के साथ, और किशोरी जी के साथ हमारा संबंध हो गया। तो यहाँ पर गोपीगण कह रही हैं कि गोपीगण कहो सभे करिया विचारे। आप लोग विचार करके कहो कि जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिए हम लोग अनादिकाल से इतना तपस्या की कि कृष्ण के अधरासों को पान करेंगे, लेकिन कौन तीर्थ, कौन तप, कौन सिद्ध मंत्र जप, यही बेड़ू कैला जन्मांतर हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग इतना भारी तपस्या करके गोपी के घर में जन्म ले ली। यदि यह पता होता तो हम लोग तपस्या करके बांस के घर में जन्म लिए थे। गोपियां कर रही, हम ये कौन तीर्थ में कौन सा तपस्या किया, कौन सिद्ध मंत्र जप किया जिसके कारण इसका बांस घर में जन्म हुआ? गोपियां कहती हैं ये कौन से किया? यही बेणु कोयलो जन्मांतर। भाई बिना पुण्य का तो फल है नहीं, जरूर कुछ पुण्य किया तभी तो कृष्ण के अधर पर नाच रहा है। कन्हैया भी देखो तो सही, बंसी बजाते बजाते हाथ पकड़ना पड़ता है, 10 अंगुली लगाना पड़ता है इसको, ये बंसी को। हेन कृष्णाधर सुधा जे कैलो अमृत मुधा। ये कृष्ण का अधरासो क्या है? तो कह रही जिसके आगे अमृत भी तुच्छ हो जाता है, साधारण हो जाता है। हजार आशय गोपी धरे प्राण। हम लोग जीवित किस लिए? हम लोग इसीलिए जीवित है कि एक बार श्री कृष्ण हमको अपना बना ले, स्वीकार कर ले। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। जिसके लिए हम लोग प्राण धारण की हैं उस वस्तु को अकेले पी रहा है। ये बीड़ू अयोग्य थी। देखो तो सही, कल एक महात्मा वल्लभ कुली मिला था महाराज हमसे, वो कह रहा था देखो ये ब्रज में सबसे पहले तमोगुणी लोगों का प्रवेश है। ये ब्रज सबसे अधिक तमोगुणियों पर कृपा करता है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर पर अधिक कृपा करता है। इसके बाद रजोगुणियों पर कृपा करता है, अब बाद में सत्वगुणियों के ऊपर कृपा करता है। ये वृंदावन गिरिराज जी है ना, तो गिरिराज पापियों को जल्दी उद्धार करते हैं, पुण्यात्मा को बाद में करते हैं। मुझको जब कह रहा था वो महात्मा कल शाम को, तो मैं विचार किया कि क्या सचमुच कह रहा है। तो मुझको एक पद याद आ गया, ये विनय पत्रिका के गोस्वामी जी का एक पद है कि ऐसी कौन प्रभु की रीत, बीरत हेत पुनीत परिहरि पामरन सो प्रीत। ये प्रभु की कैसी बीरत है, देखो तो सही। बड़े बड़े पुण्यात्माओं को ठाकुर जी दूर से फेंक देते हैं और पापियों को गले लगाते फिरते हैं। देखिए ऐसी कौन प्रभु की रीत, बीरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन सुप्रीत।
मारन आई पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दीन कृपाल जादव राय। मारने के उद्देश्य से कौन आई? पूतना आई। वो अपने औस्तन में कालकूट विष लपेट करके आई, लेकिन ठाकुर जी ने उस पूतना को कौन गति दिए? मां को जो यशोदा जी को देना चाहिए। वही यहाँ गोपियां कह रही हैं, देखो सही हम लोगों से बड़ा भारी भूल हो गया। हम लोग भी तो तपस्या की, कृष्ण तपस्या की, एक एक पैर पर खड़ा हजारों हजारों युग खड़ा होकर तपस्या की। हम लोगों को पता होता तो हम लोग भी कहते कि हमको वृंदावन में बेड़ू बना दो, बांस बना दो। लेकिन हम लोगों से भूल हो गई। हम सोचे कि कृष्ण गोप घर में आएंगे तो हम लोग गोपी बन जाए। ये देखिए प्रेम है। ये प्रेम जब होता है तो लगेगा कि अरे हम में कम प्रेम है, बेड़ू भी अधिक प्रेम है। गोपियां कहती हैं, हेन कृष्णाधर सुधा जे कोइलो अमृत मुधा, जार आसे गोपी धरे प्राण। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए गोपियां आज तक प्राण धारण की हैं, से बेणु अयोग्यति ताते अस्थावर पुरुष जाति। एक तो पेड़ों में सोचने की ताकत नहीं रहती। हम लोगों में पांच है ना, अन्नमय पांच कोश है, पंचकोशात्मक शरीर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये केवल मनुष्यों में है, पशुओं में नहीं। पशुओं में किसी में 2 कोश है, किसी में 3 कोश है, किसी में 4 कोश है, और पंचकोशात्मक तो केवल मानव शरीर है। तो इस शरीर को हम लोग प्राप्त की कि कृष्ण प्राप्त होंगे। लेकिन देखो तो सही, ये बेणु अयोग्यति है। जानते हैं ना, सभी वृक्षों में सबसे खराब वृक्ष माना जाता है बांस को। न बांस में फूल लगता है, न बांस में फल लगता है। समझ रहे हैं ना? जितने भी पेड़ है उसमें कम से कम फूल तो लग जाता है। अरे एक लता भी है, एक लौकी की लता है तो लौकी तो फर जाता है, तिरोई फर जाता है, भिंडी फर जाता है, बैगन। लेकिन इस बांस में तो कुछ भी नहीं होता, न फल लगता है न फूल लगता है। ऐसा है, अयोग्य है। और ऊपर से अस्थावर है। अस्थावर का अर्थ होता है चलता नहीं, एक ही जैसा रहेगा। हम लोगों को पता चले कि श्री कृष्ण अभी वृंदावन में है तो गोपियां कहते दौड़कर चली जाएंगी, लेकिन ये तो बेचारा कहीं जा नहीं सकता है, अस्थावर है, एक जगह गए पेड़ गड़ा रहेगा। और ऊपर से पुरुष है, स्त्री भी रहता तो पुरुष ये है पुरुष। अश्यी सुधा सदा करे पान। इतना अयोग्य होने के बाद भी हम लोगों की निज संपत्ति को अकेले पान कर रहा है। जार धन ना कहे तार, पान करे बलात्कार। इसका धन भी ये नहीं है, और बलात्कार जबरदस्ती के कृष्ण के अधरासों को पान कर रहा है। पीते ताके डाकैया जानिए। केवल अकेले पी लेता, दूसरी बात डांकता है, चिल्ला रहा है। चोरी भी करता है, वो भी गा करके। ऐसा है। अरे हमारी संपत्ति को तुम पी रहे हो, ठीक है चोरी से पी लो, लेकिन हमको चिल्लाता है, अरे गोपी कहाँ जा रहे हो, देख जिस वस्तु के लिए तुम लोग ललायित हो उसको मैं अकेले पी रहा हूं। पीते डाके डाकिया जना है। तार तपस्यार फल देखो इहार भाग्य फल। आह गोपी कहती है, सखी नहीं नहीं, जरूर किसी जन्म में कृच्छ तपस्या किया है, उसी का फल है। देखो तो सही, तार उच्छिष्ट महाजन खाए। उस अधरासव का, कृष्ण के जूठे अधरासव को जमुना जी पीती हैं, पेड़ पौधे पीते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पी रहे हैं। मानसी गंगा कालिंदी भुवन पावन नदी, कृष्ण जदि तारे करे स्नान। ये भुवन पावनी जमुना जी हैं, मानसी सरोवर है, मानसी गंगा इत्यादि है। इन लोगों की कितनी भारी महिमा है। लेकिन देखो तो सही, ये लोग उसकी जूठा पी रहे, बांस की जूठा पी रहे, बंसी की जूठा पी रहे हैं। बेडूर झूठा अधर रस, हैया लोभे पर बस, यही काले हर्ष करे पान। वैसी स्थिति में भी महाराज जमुना जी को जब मिलता है तो जमुना जी बड़ा प्रसन्न होती हैं। जूठा कृष्ण अधर रस को पान करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति है। जय श्री गिरिराज महाराज की जय।
राधा रानी है कि कृष्ण है? ना, कृष्ण है, नीला है ना। जय जय श्री राधे। आप फरूक को जैसा वर्णन किया था वही ऐसा लाने की कोशिश किया, लेकिन कितना गलती हुआ मालूम नहीं, आप जाने। अच्छा, वाह। थोड़ा पीछे कर आपका बैठिए बैठिए। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। तो गोपियां कृष्ण के अधरासों का वर्णन कर रही हैं। ये बेणु जाति बंसी का जूठा पान कालिंदी कर रही हैं, मानसी गंगा इत्यादि कर रही हैं। तप करे पर उपकारी। ये वृक्ष लता वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं ये क्या करते हैं? तो कहते हैं कि ये पर उपकार करते हैं, दूसरे को उपकार। नदी शेष रस पाइया। ये लोग क्या पाते हैं? तो ये रस पाते हैं। किसका रस पाते हैं? जमुना जी का रस, मानसी गंगा का रस ये लोग पान करते हैं। ये जमुना जी का रस क्या है? तो जूठा रस है। ये बंसी का जूठा है। केन पिए बुझीते न पारी। देखो तो सखी, ये क्यों पीते हैं हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है। आज वृंदावन के सौंदर्य की और इस बंसी की महिमा कहाँ तक गाया जाए, क्या किया जाए? पुष्पहास विकसित मधु पिए बहे अश्रुधार। ये वृक्षावली श्री कृष्ण के अधरासों को पान करके प्रसन्न हो जाते हैं, नाचते रहते हैं। बेणु के मानी नीज जाति, आर्य जैसे पुत्र नाती, वैष्णव होइले आनंद विकार। ये वृंदावन के लता पता हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इसका कारण क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि देखो सखी, वृक्ष कह रहे हैं कि देखो हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हमारे जाति का, हमारे वंश का एक ऐसा लड़का है जो लड़का जन्म लेकर के जिस वस्तु को पान करने के लिए हम लोग चाहते हैं वो वस्तु को पान कर रहा है हमारा बेटा। इसीलिए ये लोग सब वृक्ष प्रसन्न हो गए हैं। और प्रसन्न होकर के क्या करते हैं? तो पुष्प हाथ से विकसित, प्रसन्न होकर के पुष्प निकल रहा है। पुष्प देखिए प्रेम है ना, ये गोपियों का प्रेम है। प्रेम रहने के कारण सर्वत्र केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। ये पुष्प क्यों खिला है?
तो कह रहे इसलिए खिला है कि इसी जाति का, इसी के वंश का एक लकड़ी श्री कृष्ण के अधरासव पान कर रहा है, इसीलिए जितने भी वृंदावन के वृक्ष हैं बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में एक ऐसा महात्मा हो गया जो कृष्ण के अधरासव को पान कर रहा है, इसीलिए फूल विकसित है। देखिए कितनी आश्चर्य है, ये फूल विकसित क्यों है? इसलिए विकसित है। देखिए प्रेम है, जहां प्रेम नहीं रहेगा समझ में नहीं आएगा। गोपियां कह रही हैं कि ये कमल का फूल ऐसे नहीं खिला है, ये वृक्षों में जो पुष्प खिला है इसलिए खिला है कि हमारे जाति के, हमारे वंश का एक लड़का कृष्ण के अधरासव का पान कर रहा है। निजांकुरे पुलकित पुष्पहास विकसित मधु मिसे बहे अश्रुधार। महाराज वृक्षों में अश्रुधार, ये गोंद निकलता है ना वृक्षों से, तो ये गोंद नहीं निकल रहा है, ये मधुधारा अश्रुधारा निकल रहा है। बेड़ू के माने निज जाति, बंसी को ये क्या मानते हैं? हमारे जाति का है, पेड़ है ना, वृक्ष है। असेई तप करी तबे देव अयोग्य हमारा योग्य नारी। देखो ये तप का कितना प्रभाव है, ये तप का ही फल है। जो हम लोगों का निजी संपत्ति है वो तो हम लोगों को मिल नहीं रहा है, हम लोगों का अधिकार है वो वस्तु तो मिल नहीं रहा है, और अनधिकारी उस रस का पान कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसने तपस्या किया है। बेरुण तप जानी जबे, तो गोपियां कहती अरे सखी अब हम लोगों को पता चल गया कि इस बंसी ने कितनी भारी तपस्या किया, जो अयोग्य होते हुए भी श्री कृष्ण के अधरासव को पान कर रहा है। जाना पाई दुखे मरी अयोग्य पिए सहिते नारी। हम लोगों को बड़ा भारी कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख इसीलिए हो रहा है कि अयोग्य व्यक्ति पी रहा है, अयोग्य हो करके हम लोग नहीं पी रही हैं। तहा लागी तपस्या बिचारी। ब्रज गोपियां कहती हैं कि अरे सखी लगता है कि हम लोग फिर जोगिनी बन जाए, फिर तपस्विनी बन जाए। हम लोगों की तपस्या में जरूर कुछ कमी है, इसीलिए हमारे निज संपत्ति को रहते हुए उपभोग नहीं कर पा रही हैं और अनधिकारी वस्तु को मिल रहा है। इसका मतलब है वो तपस्वी है। देखो भाई, किसी के पास संसार में धन है, मान प्रतिष्ठा है, तो जो धन के लोभी है वो समझते हैं रे उसका तपस्या फल रहा है, उसका तपस्या है इसीलिए बन गया है। इसीलिए यहाँ गोपियां कहती हैं देखो इसका तपस्या है, इसका कोई पुण्य है, इसीलिए इसको ये वस्तु प्राप्त हुआ है। देखो गोपी पहले कृष्ण की माधुरी का पान की, गोपियां कह रही हैं हम लोगों से श्रेष्ठ कौन है? गोप बालक। अब कह रही हैं कि हम लोगों से श्रेष्ठ कौन है? बांस की बंसी। अब गोपी कहती है अरे सखी ये तो बांस की बंसी है, वृंदावन को नहीं देख रही है? ये वृंदावन कितना बड़भागी है। जिन चरण रज को पाने के लिए शिव ब्रह्मा इत्यादि तपस्या करते हैं, उनको तो श्री कृष्ण का चरणामृत मिलता नहीं, चरण का धूल मिलता नहीं है। वृंदावन का भूमि कितना बड़भागी है जिसके छाती पर 24 घंटा श्री कृष्ण का चरण पड़ता रहता है। अब गोपी कहती है वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुत पदाम्बुजलक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्राक्षादिशान्म परतान्य समस्त तत्वम। महाराज ब्रज सुंदरियां कह रही हैं कि अरे सखी देखो इस वृंदावन की महिमा तो देखो, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति। आज पूरे विश्व ब्रह्मांड की कीर्ति अकेले वृंदावन फैला रहा है। जो लोग गोलोक में नहीं हुआ, जो वस्तु वैकुंठ में नहीं हुआ, वो लीला आज वृंदावन में हो रहा है। वैकुंठे भी विशेषण विस्तारियति। देखो भाई, जो हम लोग अपने सौभाग्य की महिमा नहीं जानते, हम लोगों को वृंदावन मिल गया है। एक कभी मत समझना कि तुम्हारे तप का फल है वृंदावन मिला है। एक किशोरी जी की स्पेशल कृपा है। प्रिया जी ये स्पेशल कृपा। कल हम लोग देख रहे थे कि अरे ये लोग दुकानदार हैं, कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर, कभी मत देखना कितने भाग्यशाली हैं, वृंदावन में इनको वास मिल गया। ये वृंदावन में वास मिला अर्थात जरूर किशोरी जी की कृपा है, राधा रानी की स्पेशल कृपा है, नहीं तो यहाँ कौन रहता है। मैं देखा ब्रजधाम में महाराज, उधर ब्रज वसुंधरा है,
बड़े बड़े कोठी बना हुआ है, उसमें चमगादड़ लोग रह रहे हैं। बनाए हैं करोड़ों रुपया में बिल्डिंग बनाए, लेकिन एक रात भी बनाने वाला नहीं टिका, कल बना करके भाग गया, रहने का सौभाग्य नहीं मिला, मर गया जा करके। यहाँ लोग रोड पर सोए हुए हैं, रोड पर बिछा कर सोए हैं। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है या पुण्य है तो वृंदावन वास कर लोगे। ये केवल कृपा साध्य है। बिना कृपा का इस ब्रजभूमि में, इस गिरिराज की तलहटी में कोई रह नहीं सकता है। ये स्पेशल करुणा है किशोरी जी की। चोर डकैत बदमाश देख करके कभी घृणा मत करना, इन लोगों पर भी विशेष किशोरी जी की करुणा है, तभी तो वृंदावन वास कर रहे हैं। यही राधा रानी कह रही हैं, गोपियां कहती हैं, वृंदावनम सखी भुवो बीतनोति कीर्तिम जद देव की सुत पदाम भुजलद्म लक्ष्मी आह। जिन श्री कृष्ण के चरण कमल को पाने के लिए लक्ष्मी ललायित रहती है, लेकिन उसको तो मिलता नहीं, लेकिन वृंदावन के भूमि की छाती पर 24 घंटा श्री कृष्ण का चरण पड़ा रहता है। देखो, जद वृंदावनम देवकी सुत पदाम भुज लक्ष्मी, देवकी सुत श्री कृष्ण की चरण कमल को लक्ष्मी शोभा संपत्त जेन तत् किंचित गोविंद वेणुवनु। श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने अधर पर बंसी को रख करके और बजाते हैं, और बजाते ही नहीं महाराज, उस बंसी की आवाज सुन करके मतवाले मयूर नृत्य करने लगते हैं। मंद गर्जितम नील मेघम तम मत्वा मत्ता जे मयूरा तेसा नृत्यम दृष्टवा। जैसे आकाश में बादल को देख करके मयूर नृत्य करने लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण नील है, नीले रंग के हैं, नील है ना, चंदन चर्चित नील कलेवर। कृष्ण का कैसा कलेवर? नील कलेवर है, ये रंग है, नीला है ना। तो कृष्ण के नील रंग को देख करके मयूर सोचते हैं कि एक घन माधव आ गया है, बादल आ गया है। अब बादल समझ करके मयूर नृत्य करने लगते हैं। मंद गर्जितम नील मेघम तम मत्वा, और ऊपर से श्री कृष्ण मधुर बंसी की आवाज बोलते हैं तो लगता है कि मेघ में गड़गड़ाहट हो रहा है, गरजता है ना मेघ, तो मेघ गरजना समझ करके महाराज मयूर नाचने लगते हैं। और ऐसा नाचते हैं कि आदृशानु अपरितानि उपरिजानि अन्य क्रियाणि अन्य समस्तानि सत्वानि जस्मिन तत्। वृंदावन के जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लता है, समुद्र, यहाँ पर सरोवर है, गिरिराज जी हैं, सब प्रसन्न होकर के उत्फुल्ल हो जाते हैं। ऐसी वृंदावन की महिमा है, ऐसा वृंदावन का सौभाग्य है। देखो, बारह पुराण में लिखा गया है कि त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य। तीनों लोकों में कौन धन्य है? पृथ्वी धन्य। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ यह पृथ्वी है। क्यों पृथ्वी की महिमा है कि जत्र वृंदावनम पुरी, क्योंकि इसी पृथ्वी पर वृंदावन है। महाराज, ये वृंदावन साधारण नहीं है। देखो, जगन्नाथपुरी कौन है? तो बैकुंठ है। द्वारिका कौन है? बैकुंठ है। अब वृंदावन क्या है? तो एक गुप्त कुंज, गोलोक है, साक्षात गोलोक है। तो ये गोलोक है, ये गुप्त, ये प्रियालाल का नित्य विहार स्थली है, ये क्रीड़ा स्थली है। द्वारिका इत्यादि में भगवान कुछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नित्य रहते हैं। तो जब तक ये मानव शरीर है तब तक महाराज सबसे बड़ी काम यही है कि वृंदावन का वास किया जाए। वृंदावन छोड़ करके अन्य तीर्थ को जाए। व्यास जी तो लिखते हैं कि वृंदावन को छोड़कर अन्य तीर्थ को जाए, गोधेनु को कामधेनु को ताज कर छेरी कौन दुहाए। जो वृंदावन को छोड़ करके अन्य तीर्थ में जाता है पुण्य के लिए कि अन्य तीर्थ में जाऊं, वो इतना ही बड़ा मूर्ख हो, कामधेनु गैया को छोड़ करके और बकरी के पीछे दौड़ रहा है दूध के लिए। इस वृंदावन की ऐसी महिमा है। इसका श्रील रूप गोस्वामी पाद ने महाराज 5 कारण बताए हैं। ये वृंदावन जो अभी हम लोगों को दिख रहा है, ये दृश्यमान जगत वृंदावन है, यही है, यही है, यही है। ये मत सोचना कि कुछ और है। यहाँ वही लीला चल रही है, नित्य लीलायमान है। हमको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम चाहते नहीं देखना। यदि देखना चाहें तो तुरंत मिल जाएगा। आज भी महात्मा लोग देखो, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ करने से मिलता है, लेकिन वृंदावन कुछ नहीं करने से मिलता है। अपना जब तक बल रहेगा तब तक ये वृंदावन मिलेगा नहीं।
इसीलिए व्यासदास जी ने कहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे टांग पसार। किसी को अपना बल है आचार का, कोई का बल है अपना भजन का। व्यासदास जी तो कहते हैं कि हमारा केवल एक ही आधार है प्रिया जी, राधा रानी, कुंवरी के, राधा रानी के। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर सोए रहता हूं, कोई कुछ नहीं करता। ये देखिए शरणागति के अंत में, देखिए करना सरल वस्तु है, नहीं करना सबसे कठिन काम, यही है ना। करने के लिए तो आप 1 लाख माला जब कर रहे 3 लाख, कुछ नहीं करना है सबसे कठिन काम। कुछ नहीं करके दिखाओ तो तुमको स्नान करने का मन कर देगा, खाने का मन कर देगा, बात करने का मन कर देगा। कुछ मत करो, सोवे टांग पसार। मिले तो मिले, खाना नहीं तो खाना की इच्छा भी मत करना। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना सबसे कड़ा काम है। 3 लाख नाम तो जब कर लेंगे, लेकिन कुछ न करके दिखा दो। मन कर देगा थोड़ा खा लें, थोड़ा चल लें, थोड़ा बात कर लें, कोई आ रहा है थोड़ा बात कर लें। कुछ न करो, चुपचाप प्रिया जी के भरोसे सो जाओ, ये सबसे कठिन काम है, लेकिन ये होना बड़े कठिन है। इस प्रकार ब्रज सुंदरिया महाराज अब अगले दिन अगले श्लोक, कल तो विश्राम हो, कल हम लोग पूरा श्लोक का भाव पढ़ेंगे। अभी तो आज दूसरा श्लोक ही हुआ। वेणु गीत भाई एक दिन का तो विषय है नहीं, मैं तो बहुत संक्षेप में कहा हूं, बहुत संक्षेप में कहा। देखिए जीव गोस्वामी पाद जो वेणु गीत पर लिखे हैं, श्रील चक्रवर्ती पाद जी ने जो वेणु गीत पर, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, इन सब वस्तुओं का यदि सुना जाए तो महाराज बोलने की ताकत ही किसी के पास न, सुनने की ताकत है, सुनने की भी तो ताकत नहीं है। तो यदि रियली यदि यहाँ पर सत्य सत्य बात की तो सब लोग सो जाएंगे। इन लोगों को, हमको भी तो इन लोगों को माइंड पढ़ना पड़ता है, क्या करते हैं कोई सो, हमको भी तो कष्ट लगता है। इस एक कहने की भी ताकत नहीं और सुनने का भी ताकत, सुनने वाला भी तो कोई चाहिए, सुनने वाला भी तो नहीं है इसको। इसीलिए महाराज जब तक इन गोपी जनों की कृपा न हो तब तो न इस रस की कहने की कोई अधिकारी है, न सुनने की अधिकारी है। बस करुणा, किशोरी करुणा, बस कृपामयी की करुणा हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई चाह नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग याद कीजिए, पहले श्लोक में है अक्षणवताम फलमिदम्, नेत्रधारी का यही सार्थक है कि इसी नेत्र से प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन किया जाए। दूसरे श्लोक में गोप बालकों की महिमा है, अरे सखी हम लोग बेकार गोपी बन गई, इससे तो अच्छा गोप बन जाती। और दूसरे श्लोक में कहती हैं गोपियां, अरे गोप क्या, हम लोगों को बंसी बन जाती, हम लोग तपस्या करके वेणु बन जाए। इसी तरह ये गोपियां महाराज जितना श्लोक है, सभी श्लोक में कभी वृंदावन की महिमा गाई हैं, कभी गिरिराज जी की महिमा गाई हैं, कभी जमुना जी की महिमा गाई हैं, कभी हिरनियों की महिमा गाई है, कभी पक्षियों की महिमा गाई है, कभी गैया की। मेरे सखी हमसे तो अच्छा गैया है, गैया बन जाती। एक सखी कह रही, अरे सखी हमसे तो अच्छा पक्षी है, पक्षी बन जाती। यही प्रेम का स्वभाव है। यदि प्रेम होता है तो लगता है कि हम में प्रेम नहीं है, दूसरों में प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम का गंध भी नहीं है मुझ में, प्रेम तो दूसरी बात है। राधा रानी कहती हैं कि प्रेम गंध हीनो हम प्रेम गंध से बिल्कुल हीन हो, है ही नहीं। यह तभी मुंह से निकलता है जब प्रेमी हो, प्रेमी के मुंह से ही निकलता है। जो बहुत पैसा वाला होता है ना आदमी, महाराज पैसा को छिपा, पता ही नहीं चलने देता है उसके पास पैसा है, और जिसके पास कुछ नहीं वो दिखाता चलता है। उसी पास जिसके पास प्रेम रहता है तो प्रेम को छिपा कर चलता है। यही है प्रेम का शब्द। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम पे ही तो था सब। अच्छे सुनिए, मुकुट धारण कराने के लिए हो जाएगा ना इसका? मैं आराम से। बहुत सुंदर मुकुट।
वहाँ भी वृंदावन से मिल जाएगा।